Hey everyone, welcome to the review of the most beautiful and stunning bike of the Royal Enfield lineup, Goan 350. So today in this video, we'll talk about who should buy this bike, Goan 350, and who shouldn't buy this bike, and इसका pros and cons हम लोग review करेंगे. Plus एट दी एंड आप लोग को होपफुली पता चल जाए और फाइनलाइज कर ले आप लोग कि ये बाइक आप लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एंड विल इट बी द बेस्ट फर्स्ट बाइक फॉर यू गाइस और नॉट, विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो टुडे. So finally Goan is here on my channel, Goan 350. This is the color. I forgot the name. मैं जब रिव्यू करूँगा एक जगह पे रुक के तब डिस्क्राइब कर दूँगा ये कलर एंड कौन सा वेरिएंट्स है, कैसे कलर्स है, ऑल द डिटेल्स मैं लेटर ऑन अभी शेयर करूँगा. अभी सबसे पहले राइड ऑन रिव्यू लेते हैं कि इसका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है, चलाने में कैसा है. सबसे पहले तो पकड़ते बराबर यू कैन सी दिस थिंग कि इसका हैंडल पर बहुत अपराइट है और मेरा मीटियोर 350 है स्टेलर रेड, उससे तो बहुत ऊंचा है हैंडल बार. एंड ये बाइक समवेयर जो क्लासिक और मीटियोर है उन दोनों का बीच में स्टैंड आउट करता है. अभी तो इतना बातें नहीं, पहले राइड करते हैं, उसके बाद एक जगह पे रुक के आई विल डिस्क्राइब एवरीथिंग. तो लेट्स गो. एंड बिग थैंक्स टू सोराइघाट राइडर्स for providing me this Goan 350. Okay, the first hands-on review right after sitting. It's very comfortable. Similar to the sitting position is similar to Meteor. और जो टैंक का पोजीशन है वो क्लासिक जैसा है, इसीलिए ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं क्लासिक को अगर फुट पे थोड़ा सा आगे कर दूं और सीट हाइट अगर थोड़ा सा जो सीट है मीटियोर का लगा दूं तो क्लासिक जैसा फील होगा ना, वैसा फील हो रहा है. और हैंडल बार तो ऊंचा है तो क्लासिक में सेम वही वो सब चेंजेस करने से वैसा फील आएगा, वैसा ही फील आता है. लेकिन जो एग्जॉस्ट नोट है दैट फील्स वे डिफरेंट फ्रॉम क्लासिक एंड मीटियोर. ऑल्सो द बुलेट में तो पूरा दुक 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 साउंड है, लेकिन वो पूरा लेजेंडरी है. और यहाँ पे बहुत स्वीट और सटल एंड ऑल्सो जो थंप है बहुत रॉ है. आई डोंट नो यू कैन हियर इट और नॉट, but it's much louder than classic and Meteor though. Okay, अभी थोड़ा सा स्पीड टेस्ट करते हैं. ओके, सीधा स्पीड में कंफर्ट जो है वो मीटियोर जैसा फील हुआ मुझे, लेकिन जो एयर ब्लास्ट है, विंड ब्लास्ट है, वो एकदम क्लासिक की तरह है. और ये हैंडल बार और ज़्यादा अपराइट है, इसका वजह से जो एयर ब्लास्ट है और ज़्यादा लग रहा है छाती पे. एंड आई थिंक अगर आप लोग क्लासिक का जो विंडशील्ड है वो लगा दे इधर पे, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा टूरिंग के लिए. लेकिन ये आई थिंक ये बाइक पर्पसफुली टूरिंग के लिए नहीं बनाया है. इट्स जस्ट फॉर वीकेंड राइड्स एंड जो फन राइड्स हैं उसके लिए बहुत बेटर होगा ये बाइक. और नाम में ही गोन है, गोवा का फन और उसका कलर्स एंड थीम के साथ. अभी बाइक का थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखते हैं, हाउ डज इट फील. हैंडल बार तो वैसे वो जो मीटियोर है उसके जैसा बहुत वाइड है, तो आई थिंक यस
तो हाई स्पीड्स पे भी बम्प्स पे बहुत अच्छा स्टेबिलिटी फील हो रहा है बिकॉज ऑफ द जो वाइड हैंडल बार है। वहीं पे मैंने जो क्लासिक और मीटियोर का कंपैरिजन किया था, क्लासिक का हैंडल बार बहुत नैरो था, इधर पे था समवेयर अराउंड हियर, तो वो थोड़ा सा हाई स्पीड पे अगर बम्प अगर आए मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा स्टेबल फील नहीं हुआ। वेरस मीटियोर मुझे बहुत स्टेबल फील होता है एंड सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत स्टेबल फील हो रहा है। ओके नाइस। इट्स टाइम फॉर ऑफ रोड। सीटिंग कंफर्ट और जो सस्पेंशन है उसका भी पता चल जाएगा ऑफ रोड में कैसा है। ओके, सीटिंग कंफर्ट इज समवेयर इन द मिड ऑफ मीटियोर एंड क्लासिक। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, इतना ज़्यादा स्टिफ नहीं मीटियोर जैसा। लेकिन जो हैंडल बार का हाइट है उसका वजह से थोड़ा सा मुझे हाथों पे पेन फील हो रहा है। ओके, बैक पे तो इतना नहीं लगता है ये बम्प्स, लेकिन हाथों पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। Before starting the review, let me give you a quick check of the variants and the colors of this Goan Classic 350. जो वेरिएंट्स है वो आपको दो मिलेंगे, एक है सिंगल टोन और एक डुअल टोन। जो ये वेरिएंट्स है उसमें आपको स्पेशली जो स्पेसिफिकेशंस है उस पर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बस कलर्स एंड जो पैटर्न है, बस डिज़ाइन है, वो उसका ही खाली डिफरेंस मिलेगा आपको। तो कलर्स में आपको सबसे पहले पर्पल हेज मिलेगा, and secondly check black, and thirdly trip teal which is this one, and fourth the last one which is a rave red जो मेरा फेवरेट है, the rave red। सबसे पहले let's talk about the engine of this bike। गोअन का इंजन इज सिमिलर टू ऑल द अदर 350cc सेगमेंट बाइक फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, जो कि है 349 पॉइंट समथिंग सीसी का है इंजन, और प्रोड्यूस करता है 27 Nm ऑफ टॉर्क एंड 20 bhp ऑफ पावर। तो सिमिलर पावर कॉन्फ़िगरेशन है बाकी का बाइक्स के साथ 350cc सेगमेंट में, लेकिन जो आपको परफॉर्मेंस है वाइल राइडिंग उसको बहुत सिमिलर नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि ये बहुत क्वर्की फील होता है वाइल राइडिंग। अभी मैं चला के आया, बहुत क्वर्की फील हुआ, एंड इसका वेट का वजह से भी विच इज़ वेरी लाइट कंपेयर टू क्लासिक एंड मीटियोर एंड ऑल्सो द बुलेट, बहुत लाइट है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस वो प्रोड्यूस करता है कि बहुत क्वर्की फील हो और आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी फास्टर पेस पे पहुंचा दे इन अ शॉर्ट पीरियड कंपेयर टू द अदर 350cc सेगमेंट बाइक। एंड आप लोग ये इंजन को देख सकते हैं, इट्स वे डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंजन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड 350cc सेगमेंट लाइनअप। आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में जो इंजन है उसका आउटर एरिया दिखेगा, और अंदर में सेम मैट फिनिश में मीटियोर 350 जैसा और क्लासिक 350 जैसा, प्लस जो हंटर है सेम जो मैट फिनिश का इंजन आता है उसके जैसा ही अंदर में आता है। एंड ऑल्सो क्लासिक में जो आपको जो सिल्वर कलर का जो फिनिश है उस पर वो भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एलिमेंट दिखने को मिलेगा इंजन में। तो बहुत लाइक मिक्स्ड अप बाइक है ये, और जो भी जितना भी 350 सेगमेंट में हम लोग ने देखा बाइक्स रॉयल एनफील्ड की तरफ से, सबका एक मिश्रण लगता है ये बाइक। सेकेंडली लेट्स टॉक अबाउट इट्स सीट, इट्स सीटिंग पोजिशन एंड द सीट हाइट। तो बैठते बराबर यू विल फील कि ये बहुत लो है सीटिंग पोजीशन, जो कि है 750 mm का नंबर में, जो कि है मीटियोर से भी लोअर। जो मीटियोर है उधर पे 760 या 770 और 765 mm का मिलता है, आई फॉरगॉट द राइट नंबर। और क्लासिक को आप सबको पता है इट इज़ 800 mm। तो
काफ़ी लो है क्लासिक से, क्योंकि बॉडी इसका क्लासिक का ही है सिमिलर, और इसका इतना लो सिटिंग पोजीशन का वजह से ही बहुत कंफर्टेबल फील होता है। एंड इसका जो ये फुट पैक पोजीशन है ये थोड़ा सा आगे है सिमिलर टू द मीटियोर, तो उसी का वजह से और ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो क्लासिक में जो कंफर्ट नहीं मिलता है, आपको अगर ऑब्ज़र्व करे जो फुट पोजीशन है क्लासिक का बीच में है, तो वहाँ पे और ये सीट भी बहुत हाइटेड है। अगर आपका शॉर्ट हाइट है तो क्लासिक में प्रॉब्लम हो जाता है पूरा फ्लैट फुट करने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हैंडल बार है उसका वजह से जो क्लासिक का फील आता है, क्लासिक का थोड़ा सा ऐसा बैठना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा, तो काफ़ी मिक्स्ड वाला फीलिंग है मीटियोर एंड क्लासिक का बीच में। दिस इज़ गोअन गोअन क्लासिक 350। और अभी अगर पिलियन सीट का बात करें, पिलियन सीट आप लोग अगर इसको कंसिडर करें तो ये समवेयर अराउंड जो कंफर्ट है वो आपको क्लासिक जैसा देगा, लेकिन जो सीटिंग पोजीशन है या फिर जो सीट का साइज़ है इट्स सिमिलर टू द मीटियोर, लेकिन यहाँ पे वही बैकरेस्ट नहीं मिलता है, तो पिलियन के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा लॉन्ग राइड के लिए। एंड वैसे भी ये बाइक लॉन्ग राइड के लिए बना भी नहीं है। ये बाइक एज आई मेंशन अर्लियर वेल राइडिंग द बाइक, ये बहुत फन राइड के लिए है और वीकेंड राइड्स के लिए है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी। और अगर आप लॉन्ग राइड ना करें दैट विल बी बेटर। अगर आप सोलो जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका पिलियन नहीं है ऑफन राइड्स पे, देन आप आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप लोग ये जो बैक का सीट है उसको हटा दे, वो और ज़्यादा सुंदर लगता है विदाउट द बैक सीट ये बाइक। और या फिर आप लोग जो फोल्डेबल वाला सीट है वो भी लगा सकते हैं, या बहुत लोगों ने किया है, या ये वाला सीट सीधा ये राइडर का सीट का नीचे चला जाता है फोल्ड करके, तो और ज़रा वो इन्हांस कर देता है लुक को। वहीं पे अगर इसका सस्पेंशन का बात करें सीटिंग पोजीशन के साथ ही, इसका सस्पेंशन सिमिलर है क्लासिक के साथ ही। जो सॉफ्ट सस्पेंशन आता है क्लासिक में जो बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करता है सेम है, लेकिन जो क्लासिक में आपको कंफर्ट फील होगा बम्प्स पे, उतना सेम कंफर्ट यहाँ पे नहीं फील होता है, क्योंकि इसका जो सीट है वो बहुत लो है और सीट में जो सस्पेंशन है एक्स्ट्रा जो कुशनी है क्लासिक में वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। उसी का वजह से बम्प्स पे आपको थोड़ा सा स्टिफ फील होता है, नॉट बट लेस देन द मीटियोर 350, वेरी लेस, और काफ़ी कंफर्टेबल है मीटियोर से कंपेयर करें तो। बात करें इस बाइक का टायर्स का, तो फ्रंट पे आपको 100/90 सेक्शन का टायर मिलता है सिमिलर टू क्लासिक एंड मीटियोर, लेकिन आपको जो रियर टायर है वो बहुत डिफरेंट मिलेगा। इट इज़ 130/90 सेक्शन ऑफ टायर, जो कि बहुत डिफरेंट है क्लासिक एंड मीटियोर से, क्योंकि ये पूरा बॉडी क्लासिक का है, लेकिन जो टायर रियर टायर का जो साइज़ है एंड लेंथ है वो थोड़ा सा छोटा है। प्लस यहाँ पे आपको जो पहली बार है स्पोक व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर्स मिलता है, एंड ट्यूबलेस टायर्स के साथ और जो ये स्पोक व्हील्स है वो बहुत सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है बात, क्योंकि एवरीवन नो स्पोक व्हील्स बहुत रेट्रो लुक और बहुत क्लासी लुक देता है एक बाइक को, जो कि हम लोगों ने क्लासिक में सबसे पहले और बुलेट में सबसे पहले देखा था और ड्रीम। और यहाँ पे ये जो रॉयल एनफील्ड ने सेटअप दिया है विच इज़ वेरी आई कैची फॉर एवरीवन राइट नाउ, लेकिन बिगिनिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल्स थे। बहुत लोगों ने अपने बाइक पे और जो स्पेशली रॉयल एनफील्ड का जो हिमालयन है वहाँ पे लगाया था ये रिम, लेकिन साइड से जो रिम्स है जो स्पोक्स है वो निकल आ रहे थे बैन होके या फिर टूट के, तो बिगिनिंग में वो फॉल्स थे। होपफुली रॉयल एनफील्ड उसको फिक्स करे या फिर जो अपडेट है उस पर ठीक कर दे। अभी लेट्स टॉक अबाउट द लाइट्स मीटर कंसोल ऑफ दिस बाइक। तो लाइट्स यहाँ पे आपको एलईडी मिलेंगे, सब का सब जितना भी लाइट्स आपको बाइक में दिखेंगे, फ्रॉम हेडलैम्प इंडिकेटर्स टू द बैक लैम्प, तो इट इज़ वेरी बेटर कंपेयर टू द जो बल्ब है ट्रेडिशनल बल्ब लाइट्स है। और ये बाइक इसी लाइट्स के साथ और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत रेट्रो मॉडर्न लुक है, वो पूरा निखर के आता है ये बाइक के साथ। और गोवन का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो सेम एज द क्लासिक 350 जो नया वाला है। यहाँ पे आपको जो गूगल मैप्स असिस्टेंट के साथ आता है वो भी मिलेगा, और सेम एकदम क्लासिक के जैसा ही है। ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम,
फ्यूल इंडिकेटर और स्पीड इंडिकेटर प्लस इंजन जो इंजन का लाइट है और प्लस जो इंडिकेटर का लाइट्स है, ऑल दिस थिंग्स सेम मिलेंगे क्लासिक के जैसा ही। और गोवन का बिल्ड क्वालिटी का बात करें तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट मडगार्ड है स्पेशली, क्योंकि मीटियोर पे आपको प्लास्टिक का मिलता है, यहाँ पे आपको मेटल का मिलता है। और बैक पे तो जो मडगार्ड है वो भी मेटल का मिलता ही है। प्लस यहाँ पे जो प्लास्टिक स्टफ्स जो है इतना ज़्यादा नहीं है, ये वाला भी पूरा मेटल का है। तो यहाँ पे मुझे जो गोवन में है इतना ज़्यादा प्लास्टिक का एलिमेंट्स नहीं दिखा, स्पेशली कंपेयर टू द मीटियोर 350। मीटियोर में तो पूरा प्लास्टिक है, मडगार्ड फ्रंट का प्लास्टिक है, ये वाला प्लास्टिक का है और ये वाला तो प्लास्टिक का है ही। यहाँ पे बस आई थिंक दिस इज़ द ओनली वन विच इज़ प्लास्टिक, जो यहाँ पे टूल्स वगैरह रहता है वो वाला कंपार्टमेंट। और जो यहाँ का मिरर है, दिस मिरर इट फील्स वेरी स्टेडी कंपेयर टू द क्लासिक मीटियोर, हंटर एंड द बुलेट। वाइब्रेशंस बहुत कम फील हुआ मुझे ये मिरर्स के साथ। मैंने 4th गियर पे पूरा लो स्पीड पे चला के देखा, इसका जो वाइब्रेशन है ये हैंडल बार्स पे और ये मिरर्स पे बहुत कम है कंपेयर टू द अदर बाइक्स। मीटियोर पे तो पूरा ये वाइब्रेट होके पूरा हिलता रहता है। मैंने बहुत सारा राइडर्स से भी सुना है, अगर 3rd गियर या फिर 4th गियर पे एकदम लो स्पीड पे चले, समर अराउंड, अगर 4th गियर पे फॉर एग्जांपल आप लोग 40 के अराउंड चले तो ये पूरा वाइब्रेट होने लगता है और पीछे का कुछ भी नहीं दिखता है। तो क्लासिक में भी वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो वही, लेकिन वाइब्रेशंस थोड़ा सा क्लासिक में कम है मीटियोर के कंपेरेटिवली। और गोवन में एकदम मुझे फील नहीं हुआ वाइब्रेशंस, हैंडल बार पे, मिरर पे और फुट पैक्स पे बहुत कम फील हुआ है वाइब्रेशंस। Now let's take the launch test of this bike, Goan Classic 350. We will check इनिशियल पे कैसा परफॉर्म करती है, ब्रेकिंग कैसा है और जो परफॉर्मेंस है इन द बिगिनिंग ऑफ फ्रॉम 1st to 2nd to 3rd गियर वो कैसा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स हियर द एग्जॉस्ट नोट। Without the windshield, ओके ये वाला जो हेलमेट का मेरा एक्शन कैम है उसका माइक के साथ साउंड था। अभी जो वहाँ पे है मेरा आईफोन का कैमरा का और जो आईफोन का ऑडियो है डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सटर्नल माइक, उससे आपको सुनाई देगा, तो क्लियरली आपको सुनाई दे सकेगा कि वो एग्जॉस्ट नोट कैसा है। रियली थम्पी मोर देन द क्लासिक। मीटियोर पे इतना थम्प नहीं है, वो आप लोगों ने मेरा मीटियोर वर्सेस क्लासिक में देखा होगा, ये बहुत थम्पी है, लेकिन बेस इतना ज़्यादा नहीं लगा। बेस मुझे क्लासिक में ज़्यादा लगा, लेकिन इसका जो लाउडनेस है बहुत ज़्यादा है क्लासिक और मीटियोर से। समवेयर अराउंड सिमिलर टू हंटर, लेकिन हंटर से ज़्यादा लगा मुझे जो लाउडनेस है। तो अभी लॉन्च टेस्ट करते हैं, 3, 2, 1। Okay. Again, 3, 2, 1. Okay, अभी ब्रेकिंग। Okay, nice. तो अगर कंक्लूड करूँ तो दिस बाइक, इसका जो क्वर्कीनेस है बहुत ज़्यादा है, बहुत इनिशियल पे बहुत भागती है ये बाइक, मोर देन द क्लासिक itself एंड ऑल्सो द मीटियोर एंड हंटर। हंटर से तो बहुत ज़्यादा क्वर्की लगा मुझे। हंटर का जो वेट है उससे भी ज़्यादा लाइट वेट फील हो रहा है मुझे दिस बाइक। एंड जो ब्रेकिंग है इसका कंपेयर टू अदर बाइक्स बहुत सिमिलर लगा मुझे क्लासिक से एंड ऑल्सो द मीटियर। हंटर पे मुझे ब्रेकिंग इतना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, लेकिन हंटर पे मुझे ब्रेकिंग एकदम अच्छा नहीं लगता। जो क्लासिक एंड मीटियर है उसके साथ सिमिलर ब्रेकिंग है। और ब्रेकिंग का बात करें तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल जो
एडजस्टेबल नॉट्स है वो मिलेंगे यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे जो क्लच है वहाँ पे भी और ब्रेकिंग लीवर पे भी। Now at the end of the video, let's talk about the pros and cons of this bike that I have observed while reviewing Goan Classic 350. सबसे पहले let's talk about the cons. मुझे इस बाइक का इतना ज़्यादा cons नहीं मिला, कुछ ही मिले। द पहला थिंग द कॉन में इसका पिलियन सीट, इसका पिलियन सीट आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर अ पिलियन और द पिलियन एक्सपीरियंस। सेकेंडली मुझे इसका जो हैंडल बार पोजिशन है, जो हाइट है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। आई नो बहुत अपराइट है, लेकिन जो इसका जो डायनामिक है बाइक का, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। विथ इसका बहुत अच्छा है, लेकिन जो हैंडल बार का हाइट है आई थिंक थोड़ा सा और नीचे देना चाहिए था, इतना बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। एंड द थर्ड प्रो आई विल कंसिडर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत लो है। मुझे इसका ग्राउंड क्लियरेंस क्लासिक और मीटियोर से भी ज़्यादा लो फील हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक इसका जो रियर टायर है बहुत छोटा है कंपेयर टू मीटियोर। ऑल्सो मीटियोर से भी छोटा है इसका जो हाइट है रियर टायर का। और बस यही कुछ कॉन्स मुझे ऑब्जर्व हुए। अगर आप लोग को ये मैं जो कॉन्स ऑब्जर्व किया उसके अलावा और भी ज़्यादा कॉन्स दिखे या फिर फील हुआ वाइल राइडिंग गोन क्लासिक 350, तो कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और प्रोज का बात करें तो इस बाइक का प्रोज गिनते गिनते मैं थक गया, बट स्टिल आई विल काउंट 5 प्रोज। सबसे पहले इसका जो गियर है, वो जो गियर बॉक्स है वो बहुत अच्छा है, बहुत क्विक है, शिफ्टिंग में बहुत इजी है, सॉफ्ट फील होता है और मतलब मक्खन की तरह फील होता है। वहीं पे कंपेयर करें मीटियोर के साथ जो मेरा बाइक है उसका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्लस क्लासिक का भी इसका मुझे बहुत क्विक एंड शिफ्टिंग में बहुत अच्छा फील हुआ। सेकेंड प्रो विल बी इसका एग्जॉस्ट, वो बहुत सुंदर लगता है, ये हाफ कट एग्जॉस्ट। और जो थंप है वो भी बहुत स्वीट एंड थम्पी प्लस लाउडनेस है, बहुत अच्छा है। थर्ड प्रो आई विल काउंट एज इसका जो सिटिंग पोजीशन है राइडर का वो बहुत अच्छा है, लाइक कंफर्टेबल है। और फोर्थ प्रो आई विल गो ऑन द टायर्स। इसका जो स्पोक व्हील है बहुत अच्छा है, लाइक आपको ऑफ रोड भी जा सकते हैं, प्लस हाईवे पे भी अच्छा है क्योंकि ये ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस टायर्स के साथ आता है और स्पोक पे भी आता है, इसलिए ऑफ रोडिंग में भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिफ्थ प्रो आई विल काउंट एज इसका सस्पेंशन। दोनों का सस्पेंशन क्लासिक का ही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील नहीं होता है, लेकिन क्लासिक के जैसा इतना सॉफ्ट फील नहीं होता है, लेकिन इट्स इन द मिडिल ऑफ क्लासिक एंड मीटियोर, तो बहुत अच्छा है। सो इन कंक्लूजन लेट्स टॉक अबाउट हु शुड बाई दिस बाइक एंड हु शुडंट। अगर आप लोग टूर या फिर सीधी राइड के लिए देख रहे हैं तो आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर दिस बाइक, क्योंकि इसका जो सिटी राइड के लिए इसका जो हैंडल बार है बहुत वाइड है, तो आप लोग को टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो मूवमेंट के लिए सिटी पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा। एंड इसका जो फुट पैक है फोर फ्रंट है, तो इसी के लिए जो सिटी पे निम्बल एहसास होना चाहिए वाइल राइडिंग वो नहीं मिलेगा। इसका लाइट वेट का वजह से आप लोग के लिए ईजी होगा, लेकिन बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैंडल बार, वाइड हैंडल बार एंड फोर फ्रंट फुट पैक्स, इसका वजह से आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है सिटी में। एंड टूर का बात करें तो लॉन्ग राइड्स के लिए वाई यू शुडंट कंसिडर दिस बाइक, बिकॉज इसका जो पिलियन है वो उसका कंफर्ट एकदम नहीं है, नंबर 1। एंड सेकेंडली इसका जो लाइट वेट है, प्लस इसका जो लाइक कैरिंग कैपेसिटी है, आप लोग मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, लेकिन लगेज कैरिंग कैपेसिटी है वो इतना नहीं है। प्लस इसका जो रियर टायर है बहुत नीचे है, प्लस इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत लो है, बहुत कम है, इसके लिए ही लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है आपको। तो who should buy this bike? You should consider if you are looking for a bike for Sunday rides or like fun rides in a week, और आप लोग अगर 2-3 बार या फिर 4 बार महीने में राइड करते हैं तो you should consider this bike। बाकी आप लोग का मर्ज़ी, टेस्ट राइड वगैरह ले लीजिए, और every bike has its own capability plus its own cons, तो आप लोग को खुद डिसाइड करना है, खुद ट्राई कीजिए, टेस्ट राइड वगैरह लीजिए, अपना दोस्त का बाइक वगैरह टेस्ट राइड कीजिए, तो लॉन्गर पीरियड के लिए अच्छा होगा, आप लोग अच्छे से बाइक को समझ सकेंगे। तो जस्ट टेक सम टेस्ट राइड्स एंड कम टू एन कंक्लूजन यू शुड बाई दिस बाइक और नॉट। एंड कमेंट डाउन बिलो आप लोग कौन सा बाइक का रिव्यू देखना चाहेंगे, कोई भी ब्रांड का, कोई भी बाइक, आई विल ब्रिंग इट अप टू यू। Just comment down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe. And if you found this video informative, share it with your family and friends. They will be very helpful of you if you share it with them, if they are confused between classic or Meteor
and this Goan Classic 350 or any bike, and if they are planning to buy this Goan Classic 350. Thank you for watching the video.